अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अजीम चौधरी। आज एक नए प्रोग्राम के साथ नाज़रीन, आज जो मेरा प्रोग्राम है उसका मौजू है इंसानियत। इंसानियत जब अंदर होती है तो हमें दूसरे की तकलीफ़ का अंदाज़ा होता है। नाज़रीन, हमारे मुल्क में पूरी दुनिया से ज़्यादा अजीबोगरीब काम हो रहा है। मुझे एक इत्तफ़ाक हुआ एक वीडियो देखने का, और मैंने फ़िज़िकली भी देखा कि एक शख्स गटर के अंदर, गटर फुल भरा है, लबालब भरा है, उसके अंदर गया है और वो सर भी उसका उसके अंदर है और वो काफ़ी देर उसके अंदर रहा है। उसके बाद वो नीचे से कहीं जाके उसने वो जो गंदगी है उसकी पकड़ी है और वो दोबारा पानी के बाहर आया है। मुझे अल्लाह माफ़ करे, क्या ये पेट की आग इतनी बुरी है? क्या हम लोग इतने बदतर हो चुके हैं? फर्ज करें वो शख्स अंदर गया है, अंदर को लाइट तो नहीं, कोई बिजली तो नहीं है, वो उसको नहीं पता चलता कि मैंने बाहर कहाँ से निकलना। वो इधर उधर कहीं टक्कर मारता है या उसका सर कहीं लग जाता है, उसको कहीं उन्होंने रस्सा भी नहीं बांधा हुआ, तो उसका जिम्मेदार कौन है? आए दिन ये वाक़यात मैंने देखे हैं कि लोग गटर के अंदर गए और वो गैस उनको कोई जहरीली पड़ी और वो फौत हो गए। लेकिन आज तक क्या किया? बाहर के मुल्कों में मुझे दिखाएं कि कितने लोग गटर के अंदर जाते हैं, वो क्या क्या ऐसे काम करते हैं। वहाँ क्या मशीनरी नहीं है? क्या हमारे मुल्क में पैसे नहीं है? क्या इनको पास मशीनरी नहीं है? क्या हालात हो रहे हैं? ये अजीब बात है। ये लोग जानों से खेल रहे हैं। दफ्तरों के अंदर एसीज के अंदर बैठे के तो इनको ये नहीं पता कि हमारा वर्कर कैसे एक गटर को खोल रहा है। मुझे इंतहाई दुख हुआ, मेरा दिल दहल गया जब मैंने उस शख्स को उसके अंदर उतरते देखा, और उतरने के बाद कितनी देर लापता रखा, और वो हवा के वो जो बुलबुलें अंदर से आ रहे हैं वो समझ नहीं आ रही थी कि ये अब निकलेगा या नहीं निकलेगा, इसका क्या बनेगा। और वो थोड़ी देर बाद शख्स आया और उसके हाथ में इतना वो गंद था जो गटरों के आगे लग जाता है या जैसे भी होता है। क्या हम इतने बेहोश हो चुके हैं? क्या हम इतना ही दूसरों की मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं? क्या बनेगा हमारा? हमने कहीं जवाब नहीं देना, हमें कोई दिखाई नहीं देता। हम जब रब के पास जाएंगे तभी हमारी आंखें खुलेंगी, उससे पहले कोई आंखें खोलने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं है, कोई हमारी आंखें नहीं खुलती। हमें समझ नहीं लगती कि हम किस मकाम पे खड़े हैं, ये क्या हो रहा है। उसको देखकर बंदे का जो आंखों से आंसू आ जाते हैं कि ये बंदा कैसे गटर के अंदर गया है, और ये अगर नहीं वापस आता तो कौन उसका वो वाली बनेगा, कौन उसका वारिस बनेगा उसके छोटे बच्चों का, उनको रोटी कौन देगा। कितनी तनख्वाह देते हैं आप? 37,000 रुपया दे रहे हैं। अभी तक किसी ने वो बढ़ाई नहीं तनख्वाह। गवर्नमेंट ने कह दिया जी हमने 40,000 कुछ कर दी है, कुछ नहीं, किसी को नहीं मिली। और उसके बदले हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं और एक छींटा लग जाए तो हम कहते हैं कि हमारे कपड़े नापाक हो गए, हम नमाज नहीं पढ़ सकते। और वो बंदा अपने आप को पूरा गटर के अंदर ले जाता और हम उसे कहते हैं चूड़ा। वो किसका गंद साफ कर रहा है? किसने वो गंद डाला है? किसके पानी से गटर बंद हुआ है? कौन इस्तेमाल कर रहा है? और हमें ये सोच नहीं है हमारे इदारे कहां सो गए हैं, क्या हो गया है, किधर है हमारे वासा की, किधर हमारी हुकूमत है। मरियम नवाज शरीफ साहब, मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, आप इसको देखें, खुदारा इसको देखें। आप सलाब में छोटे छोटे बच्चों के लिए गई हैं, आपने लोगों को गले लगाया है, आप लोगों की खिदमत कर रही हैं, लेकिन इस पे भी गौर करें। ये भी इंसान है, इंसानियत को मारे ना, इंसानियत से प्यार करें और अल्लाह ताला आप लोगों से प्यार करेगा। अल्लाह ताला हमेशा अच्छाई का अजर देने वाला है। लेकिन जानबूझकर, जानते बूझते अगर हमारे सामने, अगर हम उस अदारे के सरबराह हैं और हमारे सामने, हमारी आंखों के सामने, हमारे इल्म में होने के बावजूद अगर ऐसा काम हो रहा है तो हम नाअहल हैं। छोड़ दें ऐसा अदारा। अगर आपसे इस पे काबू नहीं होता, आपके पास कोई ऐसी मशीनरी नहीं है, कोई ऐसा तरीकेकार नहीं है, क्यों लोगों की जानों से खेल रहे हैं? मेरे लिए बहुत ही काबिल एहतराम मरियम नवाज शरीफ साहबा से गुजारिश है कि खुदारा इस महकमे पे भी नजर करम करें, इनको भी छुड़ाएं,
जाने देने से। इनको भी बचाएं, और आप इनको नहीं बचाएंगी, आप इंसानियत को बचाएंगे और अल्लाह ताला आपको इसका अजर देगा और आपसे खुश होगा। बहुत शुक्रिया। आपका होस्ट अजीम चौधरी। अल्लाह हाफिज।